Hello students. So today we will discuss about the empirical and molecular formula. So students, first of all we will discuss about the word formula. हम सबसे पहले फॉर्मूला को स्टडी करते हैं कि फॉर्मूला क्या है. मैंने यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जिसको हम यूजली केमिस्ट्री के अंदर बहुत कॉमनली यूज करते हैं. सो दीज आर अगर मैं इसको आपको बताऊं कि पूछूं आपसे कि ये क्या है, तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि ये क्या है, वाटर है. दिस इज वाटर. और वी कैन से H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर. ये क्या है, H2O का फॉर्मूला है. व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है. दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया. ये क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला है. सो व्हाट इज फॉर्मूला एक्चुअली? सो फॉर्मूला जैसे कि हम देख रहे हैं, दीज आर द सिंबल्स. हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? दीज आर द सिंबल्स. ये सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स. ये भी सिंबल है, नाइट्रोजन भी सिंबल है, हाइड्रोजन भी सिंबल्स हैं. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक सब्सटेंस की. तो फॉर्मूला क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मींस जो हम सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली. तो फॉर्मूला क्या हुआ? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी फॉर्म. ये फॉर्मूला बनता कैसे है? सो फॉर्मूला को बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. ठीक है, उस स्टेप वाइज प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक के अंदर ही दो वर्ड्स लिखे हैं. वन इज एम्पिरिकल एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, सो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, किसी भी सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला. हम किसी भी सब्सटेंस का क्या बनाएंगे? सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला. जैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा फिर हम उसका क्या बना सकते हैं बहुत इजीली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, बट उससे पहले हम क्या बनाते हैं, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं. सो लेट अस डिस्कस द एम्पेरिकल फॉर्मूला फर्स्ट. So here is the definition of empirical formula. Empirical formula क्या होता है? It is the chemical formula. ये है तो chemical formula ही, which express the simple whole number ratio of atoms. जो atoms का simple whole number ratio को express करता है किसी भी compound में जो प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल से चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, फिर एग्जांपल के बाद फिर से इस डेफिनेशन पर आएंगे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे कि H2O2 है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की भी बात करेंगे. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. बट यदि मैं इसका इंपेरिकल फार्मूला बताऊं तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लीजिए. सो दैट विल बी द इंपेरिकल फार्मूला. HO इसका क्या रहेगा, इंपेरिकल फार्मूला. अब देखिए कि फिर से डेफिनेशन पर चलता है. इट इज द केमिकल फॉर्मूला. यस, इट इज ए केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपल होल नंबर रेशियो. ये इसका सिंपल होल नंबर रेशियो डिफाइन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. यहाँ पर हमने जो इस कॉमन टर्म थी वो सारी की सारी निकाल दी. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये क्या बना, HO बना. प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर हुई? अब जैसे कि आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे C6H6 है. हम जानते हैं कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन का क्या बनेगा, बेंजीन का दैट विल बी CH. यस, ये क्या बनेगा, CH, क्योंकि जो कॉमन टर्म है वो कल कट गई. यहाँ पर वो कॉमन टर्म हम निकाल देते हैं. तो दिस इज अ रेशो. तो ये क्या बनेगा, 6:6 क्या है, 1:1. तो एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा. सेम वे में एक और एग्जांपल करते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल विल बी, जो बहुत ही सिंपल है, दैट इज दी से ग्लूकोज का C6. थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, C6H12O6. अब देखिए इसका सिंपल होल नंबर रेशियो बनाइए. 6, 12 एंड 6 से कट जाएगा.
ठीक है, क्या आएगा 1:2:1। तो ये वाले क्या आ जाएगा, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये इसका क्या रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। सो दिस विल बी एम्पिरिकल फार्मूला एंड दिस विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन हम अभी आगे फिर से करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम उसको लिखते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल केस ले लेते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी इक्वल टू, ये नोट है, स्पेशल केसेस है, ठीक है, ये स्पेशल केस कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला विल बी इक्वल टू केमिकल फार्मूला। किस केसेस के अंदर होगा, जब उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज द मीथेन, ठीक है। ये मीथेन आ गया। मीथेन का रेशियो क्या है, यहाँ पे 1:4 है कार्बन और हाइड्रोजन का। क्या और इनमें से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसका बन सकता है, यही सिंपलेस्ट है भाई। तो यहाँ पर इसका जो अगर हम लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, ये भी क्या रहेगा CH4, ये भी 1:4 में ही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर आप क्या देख रहे हैं, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है जो दोनों केसेस में एक जैसे ही होता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जैसे है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। और इसका यहाँ भी क्या बनेगा, 1:2 ही बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केसेस में केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, दैट इज वाटर। वेरी सिंपल एग्जांपल है H2O। इसका बनाइएगा तो यहाँ पर क्या है 2:1 है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या बनेगा, 2:1 ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा, दैट इज दी अमोनिया, ठीक है। कि आप देख रहे हैं और समझ भी गए होंगे कि अमोनिया के अंदर भी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये ऑलरेडी उसी में ही कंबाइंड है, ये और इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। तो ये भी क्या बनेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो ही बनेगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये तो चलो छोटे एग्जांपल हो गए, बड़े एग्जांपल्स के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगी। जैसे C12 H22 O11, क्या इसका और इससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो सकता है क्या, ये O11 है, ये ओड नंबर में आ गया, ये इसको और आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब सिंपलेस्ट में। तो ये भी 12:22:11 यही इसका सिंपलेस्ट है और इससे सिंपलेस्ट नहीं होगा। तो इसका भी इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, सेम बनेगा, C12H22O11, यही इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनेगा। सो ये स्पेशल केसेस हैं, इन स्पेशल केसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो इंपेरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हालांकि इसके हम आगे एक रिलेशनशिप को भी डिफाइन करेंगे, वहां ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी सिंपल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या हुआ, इंपेरिकल फार्मूला अगर स्पष्ट शब्दों में कहें या अगर उसको सिंपल लिखना चाहें तो इट इज द, यदि इसका हम एब्स्ट्रैक्ट लिखें तो इट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो होता है किसी भी केमिकल फॉर्मूला का, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला का, ठीक है। किसी भी केमिकल फॉर्मूला का क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, वो क्या होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्लियर, ये है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो हियर इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा विच रिप्रेजेंट अ ट्रू फार्मूला, ये क्या दिखाता है, तो ट्रू फार्मूला दिखाता है ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि ये एक्चुअली कंडीशन बताएगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम की संख्या कितनी है,
ये होल नंबर रेशियो नहीं बताएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा आपको, ठीक है। जैसे ही अभी हम पीछे कर चुके हैं, जैसे कि H2O2 है, ये इसका क्या रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा। व्हाई इट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर ये सारा का सारा रिप्रेजेंट करके दिखाएगा कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 ही एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। जैसे कि अभी अभी हमने एक और एग्जांपल किया था H2SO4, ये भी क्या है, मोलिकुलर फार्मूला। इस मोलिकुलर फार्मूला के अंदर भी आप क्या देख रहे हैं कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन के हैं। सो ये एक्चुअल एटम्स की संख्या बताता है, ठीक है। तो अगर मुझे मोलिकुलर फार्मूला की बात करनी हो तो मोलिकुलर फार्मूला कोई होल नंबर रेशियो में किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक्चुअल एटम्स की एक्सप्रेशन है, ठीक है। इट एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, की एक मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअली कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई होल नंबर रेशियो नहीं उसके अंदर डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहां पर यदि हमने उसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करना हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच में, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये बनता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। पर ये होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, ये इसलिए लिखा है ताकि आप इसको दोनों को कंपेयर करके याद रख सको, ठीक है। अगर यहां पर करें तो दिस इज H2O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, और ये क्या होगा HO, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में। So here is the relationship between empirical formula and molecular formula. So mathematically, molecular formula is equal to the n into empirical formula. n क्या है, n यहाँ पर कोई भी एक होल नंबर होगा, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू कुछ भी ये हो सकती है। सो डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल के अंदर n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे करते हैं हम यहाँ पे, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O2, ठीक है। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमने क्या किया था, HO। तो यहाँ पर यदि इस रिलेशनशिप से इसको कंबाइन करें तो क्या होगा, H2O2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू HO। तो यहाँ n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी, ठीक है। देखो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 कहाँ से आया, दिस इज द कॉमन रेशियो, ये वो कॉमन रेशियो है जो जिसको निकाल के हमने एम्पिरिकल फार्मूला बनाया है। सो 2 इज द कॉमन रेशियो। क्या n की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, नहीं, उससे भी चेंज हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे बेंजीन के केस की बात करते हैं, C6H6, तो इसके केसेस में क्या बनेगी, ये CH बनेगी, ठीक है। और अगर इसको इस रिलेशनशिप से फॉर्मुलेट करना हो तो ये क्या होगा, C6H6 विल बी इक्वल टू 6 इंटू CH, ये इसका होगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी। यहाँ n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, n विल बी 2, n विल बी 6। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। सो क्या हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। एक केस और देख लेते हैं अबाउट द 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो उस केसेस के अंदर क्या होगा, ये वही स्पेशल केस है जब इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये तो साफ ही नजर आ रहा है ना, 1 करते ही मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का केस किया, ठीक है। इसका क्या बनेगा, CO2 ही बनेगा क्योंकि इसके अंदर कॉमन रेशियो 1 है। तो क्या होगा, CO2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू CO2, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस केसेस में मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल टू
एम्पिरिकल फार्मूला कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल होंगे, जैसा कि हम इसका स्पेशल केस कर चुके हैं, जब उनके अंदर कॉमन रेशियो 1 होगा, या दूसरे केसेस के अंदर जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल रहेगा। क्लियर। अभी बात करें कि कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार, और कैलकुलेशन ऑफ n इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको, कि हम इसकी n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से भी करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास, यहाँ पर मास लेना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इनके मास का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। नेचुरल है कि यहाँ पर यदि मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यदि कोई यूज कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास और इनके मास के अंदर भी वही कॉमन रेशियो जो है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे अभी हमने जैसे वही शुरू से एग्जांपल लिया था H2O2 का, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना, HO बना। इसका मास क्या होगा, इसका मास हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, इसका मास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब अगर n की वैल्यू निकालनी हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास का रेशियो डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला के मास का, तो ये क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 17, तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा। और इनके बीच में कॉमन रेशियो भी क्या था, हमारा 2 ही था। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ये चीज देखी। अभी एक और एग्जांपल से देखते हैं, से we'll take another example of बेंजीन। बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन का क्या था हमारा, C6H6, इट इज CH। ठीक है, ये इसका कितना होता है, इसका होता है 78। यहाँ इसका कितना होगा, 12 और 1 13। ठीक है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज 78 मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। 30 ये कट गया, किस पर आया, 6 पर, 6 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हम इससे n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, इसे अच्छे से करना है इसको। So here is the final conclusion. Formula. The definition of formula will be symbolic representation of a substance. इसको हम formula बोलते हैं। Empirical formula क्या है, whole number ratio of the atoms. Atoms का जो है whole number ratio है किसी भी molecule के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, empirical formula. Molecular formula क्या है, it is the actual number of atom present in a molecule. तो वो क्या हो जाएगा हमारा molecule हो जाएगा, molecular formula हो जाएगा। Relationship क्या है दोनों के बीच में, molecular formula is equal to n into एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n विल बी 1 2 3, तो ये इस तरीके से है। हाँ, n की वैल्यू होगी होल नंबर में। ठीक है, और n कैसे निकालते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। सो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है जितना भी अब तक हमने किया है। अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला और फिर उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसे डायरेक्ट समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन एम्पिरिकल फार्मूला की करनी है, और पर उसके साथ में जो हमें डेटा गिवन है वो क्या है, इन एन ऑर्गेनिक सॉल्ट फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम की है 29.11, सल्फर की है 40.51 एंड ऑक्सीजन की है 30.38। तो हमें यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला, हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है कि क्या होगा। तो ये हम एक स्टेप वाइज प्रोसेस से चलते हैं। स्टेप वाइज प्रोसेस को यहाँ पर मैंने टेबल के तौर पे लिख दिया है, टेबल बना दिया है, और टेबल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। हमें हमेशा जो कंपोजिशन दे रखी होगी वो परसेंटेज में दे रखी होगी। हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। हमने पहला एलिमेंट देखा कि सोडियम है, अगला है हमारे पास सल्फर, दिस इज सल्फर,
और जो तीसरा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने तीनों एलिमेंट्स के यहाँ पर नाम लिख लिए। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में है सिंबल है, आप इनके सिंबल बहुत इजीली बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप एलिमेंट्स को लिखो, आप डायरेक्टली सिंबल से इसकी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम, देन सल्फर, जो भी वहाँ पर सिंबल है, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब है कि जो हमें परसेंटेज, अभी तक तो देखो वही चीज़ हो रही है जो डेटा हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ तक तो अब ये कितना दे रखा है, 29.11, ये कितना दे रखा है, 40.51, और ये कितना दे रखा है, 30.38। ये इसकी हमने परसेंटेज लिख दी। तो यहाँ परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, यानी कि यदि मैं टोटल सोल्ट को 100 मान लूँ तो उसके अंदर ये इतना ग्राम होगा, 100 ग्राम मान लूँ, टोटल सोल्ट 100 ग्राम है तो 29.11 सोडियम होगा, 40.51 सल्फर होगा और 30.38 ऑक्सीजन होगा। क्लियर है, तो यानी कि ये जो हैं ये उनके गिवन मासेस हैं। तो एटॉमिक मास हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमने उसके मोल्स निकालने तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो ये उस केसेस के अंदर क्या बन जाएगा, गिवन मास, और ये क्या बन जाएगा उसका मोलिकुलर मास है, तो है ही मोलिकुलर एटॉमिक मास सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन क्या लिखेंगे, 29.11 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर लिखेंगे 40.51 डिवाइडेड बाय में 32। सेम वे में यहाँ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 30.38 डिवाइडेड बाय में 60। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर उसका एक कैलकुलेटिव पार्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएगी, दैट इज 1.266। ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमारे पास सोडियम की जो वैल्यू है वो आएगी, अगले ही वैल्यू भी हमारे पास सेम होगी, दैट विल बी 1.266। और अबाउट द ऑक्सीजन ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.897। ठीक है, हमारे पास ये आ गई। अब अपने को उसको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है कि इन तीनों के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि 1.266, 1.266 और 1.897 जो सबसे स्मॉलेस्ट है, आई थिंक ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये दोनों ही चीजें सबसे स्मॉल है। ठीक है, इनसे इन सभी को डिवाइड कर दो। यूजली रूल होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उन सबसे उसको डिवाइड कर दो। यदि 1.266 को 1.266 से ही डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम वे में यहाँ पर भी वही है, सबको उस स्मॉलेस्ट जो यहाँ पर मेरे पास नंबर आएगा उससे सबको डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट क्या है 1.266, यहाँ भी क्या आएगा 1.266, ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहां पर जब करेंगे 1.897 डिवाइडेड बाय 1.266, ये अराउंड आएगा 1.5 के। क्लियर हुई बात, फिर से बता रहा हूं, ये थोड़ा सा स्टेप इंपॉर्टेंट है। हमें परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर हुई बात, ये हमारे पास सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स में से जो वैल्यू सबसे छोटी है उससे सभी को डिवाइड कर दो। हमारे पास दो वैल्यूज आई, तो चाहे ये चूज कर लो चाहे ये चूज कर लो, बात एक ही रहेगी, उन सब से इसको डिवाइड कर दिया। और हमारे पास अब जो नया सिंपलेस्ट रेशियो आ गया वो क्या आ गया 1:1.5। अब हमें इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने हैं कि सभी के सभी जो ये नंबर्स हैं होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये होल नंबर है नो डाउट, ये भी होल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो यदि मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 into 2 क्या होगा, 2 होल नंबर है। यहां पर भी वही सेम होगा, 2 होल नंबर है। और यहां पर 1.5 into 2 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब तीनों के तीनों क्या हो गए, होल नंबर हो गए। अब ये जो रेशियो है, ये जो अब हमारे पास जो वर्ड्स आ गए, नंबर्स आ गए, ये नंबर की ये इनकी एग्जैक्ट इनकी जो
मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर, या सॉरी इंपिरिकल फॉर्मूला के अंदर इन एटम्स की एग्जैक्ट अमाउंट है, ठीक है, ये इतना इतना प्रेजेंट है। जैसे कि सोडियम कितना प्रेजेंट है 2, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे यहाँ पे Na2, समझ गए। सल्फर कितना लिखेंगे 2S2, नेक्स्ट हो गया, और ऑक्सीजन कितना लिखेंगे O3। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, यही मुझे निकालना था। इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी मैं एक बार सारी की सारी चीज रिपीट कर देता हूँ। देखो ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप सिंबल से भी डायरेक्टली शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्स तो लिख दिए, सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सिंबल्स के अंदर हमने उसके सिंबल्स लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिंबल्स लिख दिए। ये वो डेटा गिवन है जो हमें ऑलरेडी परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमने परसेंटेज, यदि परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज का ऑटोमेटिकली हम उसको 100 मान के उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इतना ग्राम, इतना ग्राम, इतना ग्राम, तो ये गिवन मासेस हो गए, मॉलिक्यूलर मासेस हो गए, सॉरी एटॉमिक मासेस हो गए। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स का ये रूल है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे सबको डिवाइड कर दो। इन तीनों में ये दोनों सबसे स्मॉलेस्ट है, तो कोई मर्जी चूज कर लो, ये चूज कर लो या ये चूज कर लो, इन सबसे सबको डिवाइड कर दो। तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1, इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.5। अगर यही होल नंबर आ जाता तो हमारा यही आंसर होता, बट ये होल नंबर सारा का सारा, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तो हमें किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करनी है कि ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। उस स्मॉलेस्ट नंबर से, यानी कि 2 से ही अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते ही किस में कन्वर्ट हो गया, होल नंबर में, 2 2 3। और यही एग्जैक्ट इसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो हमारे फॉर्मूलाज में है, Na2 S2 एंड O3, ठीक है।